किसान का स्वाभिमान क्या इससे ऊपर रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राकेश टिकैत जी, मैं आपका जवाब लूंगी इस पर, उसके पहले जल्दी से एक आंकड़ा दे देती हूँ। दरअसल चुनावी कनेक्शन जो आज बजट पेश किया गया उसका कैसे है चुनावी राज्यों से, इस बात को समझिए। ग्रामीण आबादी अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें जो सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के लिहाज से भी और विधानसभा सीटों के लिहाज से भी, वहां पर 77% ग्रामीण आबादी है, जिनमें 66% जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अगर पंजाब की बात करें 63% वहां पर ग्रामीण आबादी है, 40% से ज्यादा वहां पर कृषि पर सीधे तौर पर निर्भर है। और उत्तराखंड की बात करें 69% ग्रामीण आबादी है और 90% वहां पर सीधे तौर पर निर्भर है कृषि पर। तो राकेश टिकैत जी, मेरा सीधा सा सवाल है, गौरव भाटिया गिना रहे हैं कि जब से उनकी सरकार आई है किसानों के मद्देनजर पूरे काम किए गए हैं, लेकिन चूंकि क्या चुनावी चश्मा आपने पहन कर रखा है, इस वजह से किसानों के हित में लिए गए ये फैसले राकेश टिकैत जी आपको नजर नहीं आते? ये तो किसानों के हित में भी नहीं है, ना ये चुनावी हित में है कुछ, ना कोई इशू ये है। रहा ये इन्होंने करा क्या कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमने गन्ने का भुगतान कर दिया। क्या कोई भाव बढ़ा है या इन्होंने जो भाव था गन्ने का उससे ज्यादा का भुगतान किया? ये कहते हैं कि पिछले वाली सरकार का हमने 11,000 करोड़ रुपया दिया। जब मार्च में इनकी सरकार चली जाएगी, नई सरकार कोई आएगी मार्च के बाद में, तो करीब करीब 12 से 15,000 करोड़ रुपए इस साल का बकाया रह जाएगा, जो अगले वाली सरकार फिर कहेगी जी हमने पिछली सरकार का दिया। क्योंकि जो सीजन होता है ये अप्रैल और मई तक जाता है गन्ने का, उसका पूरा भुगतान रहेगा। घोषणा कर रहे हैं आप अभी भी करीब 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये बकाया चलता रहता है। हाँ। मैं कह रहा कि मार्च में नई सरकार तो आएगी या यही सरकार रिपीट हो जाएगी? भाई कोई भी सरकार आएगी मार्च में, जो भी नई सरकार आएगी मार्च में, वो इस पिछले वाली सरकार का ये कहेगी जी इतना गन्ने का भुगतान हमने पिछले 5 साल वाले सरकार का किया है। रहा ये कि जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं, गन्ने का भाव बढ़ा नहीं। भाई जितने का गन्ना हमने दिया होगा हमने भुगतान करा होगा। सवाल ये है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता है। आप हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो, हम आपका धन्यवाद कर देंगे गन्ना किसान। भाई हमारा साथ के साथ आपका ये कहना है कि डिजिटल कैंपेन से जोड़कर एक तरफ गन्ने को लिया जाए, दूसरी तरफ तुरंत पेमेंट किया जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है टिकैत साहब, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सहारनपुर में और जब पश्चिमी यूपी के दौरे पर वो गए थे, एक भरोसा भी दिया गया था गन्ना किसानों को कि अगर सही समय पर उनका भुगतान नहीं किया जाता तो फिर ब्याज भी उनको मिलेगा। इस पर मैं गौरव भाटिया से सवाल पूछूंगी, लेकिन जल्दी से सपा साहब आपके पास आते हुए, किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं सरकार की ओर से, किस तरह से आंकेंगे आज के इस बजट को आप? देखिए, आज सुबह से मैं सारे चैनल देख रहा हूं, पूरी जद्दोजहद है पत्रकारों में कि बजट में हेडलाइन क्या लगाएं। ये इस बजट का हाल है, नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये शुतुरमुर्ग बजट है जिसमें सरकार को वो देखे ही नहीं कि इस देश में गरीब है, इस देश में बेरोजगार है, महंगाई हो रही है, किसानों की क्या मांग है। अभी गौरव जी कह रहे थे, पता नहीं कौन सा बजट पढ़ रहे थे वो, 2,37,000 करोड़ एमएसपी के लिए रखा, ठीक है, लेकिन 2,48,000 से कम कर दिया। पिछले साल 2,48,000 था, गौरव जी कम क्यों कर दिया? फर्टिलाइजर का रखा 1,07,000 करोड़, पिछली बार से कम कर दिया। पिछली बार 1,40,000 करोड़ था, वो कम क्यों हो गया 1,07,000? जो ये कहते हैं किसान निधि में हम दे रहे हैं, आप 6,000 रुपए देते हैं साल के, और पेट्रोल डीजल की कीमत औसत किसान के लिए बढ़ाकर 15,000 उसका खर्चा बढ़ा दिया। आप कौन सा एहसान करते हैं? आपको किसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 1 साल तक आंदोलन चला, प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जो वायदे किए वो अपने वित्त मंत्री को बोलना भूल गए क्या? क्या वित्त मंत्री ने सुने नहीं थे कि वायदे क्या थे और उस वायदे पे अमल करना था? ये तो 2022 है ना। पीएम साहब का कमिटमेंट था कि दोगुनी हो जाएगी आय। कोविड का बहाना आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड में कृषि सेक्टर ने तो ग्रो किया है, उसकी ग्रोथ तो सबसे अच्छी रही है, किसानों ने तो अपना काम किया है। तो कोविड में किसान को तो आय और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब आप भूल गए वो सब। आज आप जो बात कह रहे हैं वो उल्टा पेश कर रहे हैं। हर मद में कृषि सेक्टर के लिए एलोकेशन कम कर दिया। इस देश में हरित क्रांति की परियोजना चलती है, आप जानते हैं गौरव भाई कि पिछले साल उसमें 8,989 करोड़ का एलोकेशन था। इस साल कितना है? जीरो। 1 पैसा आपने हरित क्रांति पे एलोकेट नहीं किया है। कितनी चीजों में आपने गायब कर, अब हरित क्रांति की जरूरत नहीं है देश में।
किसान क्या मांग रहे थे? ये तो यूं लग रहा है जैसे मोदी सरकार किसानों से बदला ले रही है आंदोलन का। जो जो वायदे किए थे सब भूल गए।